बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डीसी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और लेकिन जहाँ कहीं पर भी हमें फिर भी नज़र आया, चाहे वो नेशनल हाईवे का था, थोड़ा सा वहाँ पर वहाँ के जो सेंटर के जो ऑफिसर्स हैं नेशनल हाईवे के, तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट काम नहीं नज़र आया, तो मैंने उनको बोला है और नेक्स्ट मीटिंग पे वो पूरी मुझे उम्मीद जता रहे हैं कि ठीक ठाक काम करेंगे। और जहाँ कहीं पर भी कोई भी समस्या नज़र आई है उसके बारे में बिल्कुल खुल के सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है और सभी जो हमारी आम जनता है वो भी सेटिस्फाइड है और ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी पूरा सुनिश्चित किया है ये कि मैडम कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आने वाले समय में, और बहुत अच्छा काम है आने वाले समय में सिरसा के ज़िले में होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो है कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, मुझे लगता है कि अब जो है हमें उनका साथ देना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इसकी वजह से हमारी जो देश में तरक्की जो है वो किस तरह से बाधित हो रही है। क्या जो लोग जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ के आसपास के लोग जो हैं उनको असुविधा हो रही है? क्या हमारा उस इलाके के आसपास का जो बिज़नेस है वो इसकी वजह से ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है? मुझे लगता है कि इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमें जो है वो प्रशासन का और सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती ही कर सकती हूँ हमारे किसान भाइयों से कि अब उनको, मुझे लगता है कि हम बार बार एक ही बात कह रहे थे कि कानून वापस हों, कानून वापस हों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है कानून वापस के लिए बात कही है और एक मीटिंग भी हो चुकी है, कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, तो अब तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने देश की तरक्की में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए और हमें जो है वो अपने अपने काम पे लौट जाना चाहिए और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि जनता को जो है किसी भी तरह की असुविधा हो। जी, उन्होंने पहले जो है अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद बहुत सी चर्चा चलती रही कि वो ये ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। फाइनली उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। मैं तो आप लोगों के माध्यम से उनको मुबारकबाद ही दूंगी कि उन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया पॉलिटिकली उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। संविधान दिवस के बारे में तो यही कहूँगी कि हम सबको अपने कर्तव्य और अपने दायित्व उन सब का बराबर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जो हैं अधिकारों की बात करते हैं, अपने अधिकारों को बहुत याद रखते हैं, लेकिन हमारे दायित्व क्या हैं, हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, उस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े और दुनिया के अंदर जो है वो नंबर 1 हमारा देश कहलाए, वो तभी कहला पाएगा कि जब हम सब मिलकर, सभी नागरिक, आम जनता जो है वो इस तरह से काम करे कि अधिकार जो हैं वो भी हमारे हैं और जो कर्तव्य है वो भी हमारे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था और बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान में हर किसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, वंचित वर्ग की बात करें, सबके लिए उन्होंने जो है हर जगह पर प्रोविजंस रखे हैं कि हमारा देश जो है वो सब मिलकर जो है अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मुझे लगता है हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।